तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी झांकी बड़ी विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन बहुत अच्छे महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गल बिच कंठा सोहि 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 रहो। माथे पर मुकुट विशाल तेरी माथे मुकुट विराज रहो। माथे पे मुकुट विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज। वो मिट्टी का पहाड़ जो बना है उसी पर आधा दूध डाल दो, आधा प्रसाद बनेगा। हाथ लगा लो लक्ष्मी। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी दोनों हाथों से स्वागत करते हुए तालियों का। परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा। सकलेश्वर में विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो। सकलेश्वर विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलो गोवर्धन भगवान की। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलो गोवर्धन भगवान की। माता के द्वारा कुछ भेंट गोवर्धन पर चढ़वा दो बेटा। जो लोग गोवर्धन की पूजा में अपनी भेंट अर्पित करना चाहें वो माताएं बहनें कर सकती हैं। भगवान गोवर्धन की पूजा करवा के ग्वालों के साथ आए अपने घर में जब एक नया उपद्रव आया है। श्री इंद्रदेव को जाकर के नारद ने ज्ञान कराया है। ग्वाल बाल घर आके भोजन बनवा के खा के सो गए। अभी दिन है, लेकिन नारद जी ने जाकर के इंद्र को बता दिया कि इंद्र तेरी पूजा मृतलोक में बंद हो गई। नगर के नर नारी माता बहने
तेरी पूजा छोड़कर गोवर्धन पहाड़ की पूजा किया है। इंद्र ने कहा बाबा, इसके बदले में बोलो देवो, अब कौन सा काम किया जाए। देवता एक स्वर बोल पड़े, ब्रजमंडल डुबो दिया जाए। देवता एक क्या कहते हैं? हारमोनियम बढ़ा दो सौ, हारमोनियम थोड़े बढ़ा। धारा इतनी ताकत से पृथ्वी के छोर बदल जाए, पशुओं की माप लेकर दो, खेती पर ओले बरसाए। इंद्र ने कहा देवताओं, ये बच्चे जो पीछे बैठे हैं इनको भगाओ या तो इनको शांत करो। अशोक कहाँ गए हो? ये पता नहीं कौनी घड़ी में पैदा हुई गए, घड़ी नहीं कोई कंस वाली घड़ी हुई। बोलो डमरुआ वाले की जय। इंद्र ने कहा जाओ मेघों, इतने जोर से घहराओ कि पृथ्वी के परत उलट जाएं। वज्र गिरा दो गोवर्धन पर, भूतल के नीचे पहुंचा दो, पशुओं की महाप्रलय कर दो, खेती पर ओले बरसा दो। नामो निशान बाकी न रहे, नामो निशान बाकी न रहे, एक ही बार के कड़के पर बिजलियां पटक दो चमका कर उस नंद ग्वाल के लड़के पर। मेरी पूजा बंद करवा दी, मार दो जाके। तउमड़ घुमड़ घन दल चला कि बिजली बेली कमा, लगे बरसने ब्रज पर मानो बूंद के बाण। बादल आए कौन? काले पीले नीले सफेद बादल पर बादल आने लगे, चलने लगी बिजली ब्रज पर, 49 पवन सन्नाने लगे। दिन हुआ अमावस भादों का, हाथों को हाथ का ज्ञान न था, पहचान न थी अपनों की और घर का भी पता निशान न था। काले पीले नीले धौले सफेद बादल पर बादल, आकाश काला हो गया, दिन है लेकिन आधी रात। बर्फ की शिलाएं आती हैं, पेड़ गिर रहे हैं, ग्वाल बाल चिल्लाते कन्हैया के पास पहुंचे, बोले कन्हैया सांवरिया कमरी तान ब्रज पे कारे बादर सांवरिया कमरी तान ब्रज पे कारे बादर गिरिया।
संतरा। घुमड़ घुमड़ घन जल है आयो, बिजली बेल कमान दिखायो। मेरी वही जाती है छान रे सांवरिया, सांवरिया कमरी तान ब्रज पे कारवा कर भी कन्हैया। मूसलाधार बरसात, इंद्र नाराज हो गए। कन्हैया बोले चलो, गोवर्धन भगवान हमारी रक्षा करेंगे। भैया ग्वाल बाल गौए बछड़े, मैया यशोदा नंद पहाड़ के पास आए गोवर्धन की। भगवान ने सबसे छोटी उंगली लगाया और पूरे पर्वत को उठा लिया। कन्हैया कहते हैं बोले लो नीचे आ जाओ, गिरपति महिमा दिखलाते हैं। वे स्वयं छत्र बन करके नीचे को हमें बुलाते हैं। भगवान ने ये नहीं कहा कि मैंने पहाड़ उठाया, बोले ये पहाड़ खुद महिमा दिखा गया, छतरी बना है, आ जाओ। नंसका बोला सिरदामा सोच विचार के चलो, जय कलुआ पहाड़ गिराए दिहिस तो बचियो कोई नहीं। सब ग्वाल अंदर, गौए बछड़े, विशाल काय पर्वत उठाए हैं प्रभु। भगवान ने अपनी योग माया को आज्ञा दिया, माया पहाड़ के ऊपर तो लाल तावा बन के बैठ, जो पानी की बूंद गिरे उसे भाप बना दे। एक दिन की बरसात नहीं है, 7 दिन और 7 रात पानी की बूंद नहीं रुकी, लेकिन ब्रज के ऊपर एक बूंद नहीं पड़ी। मेघ हार करके इंद्र के पास गए। प्रभु पर्वत रखकर ग्वालों के साथ गाय चराने चले गए। मेघ लोग इंद्र से कहते हैं कि महाराज तालाबों में उबाल आ गया, हमारा दिवाला निकल गया, पत्थर का दिल पिघल गया। इन 7 दिनों में क्षण भर को रुक सकी नीर की नली नहीं। पर सत्य कहता हूं स्वामी, ब्रज पर एक बूंद भी पड़ी नहीं। ऐरावत पर बैठ करके इंद्र आए और कन्हैया के चरणों में सर झुकाकर कहते हैं, आपने उंगली पे गिरिराज उठाया कैसे? स्वामी आपने उंगली पे गिरिराज उठाया कैसे? आपने उंगली पे गिरिराज उठाया कैसे? इंद्र का मान प्रभु तुमने घटाया कैसे? इंद्र का मान प्रभु तुमने घटाया कैसे? हुई गजग्राह की लड़ाई जब जल के भीतर, हुई गजग्राह की लड़ाई जब जल के भीतर, ग्राह को मार के गजराज बचाया कैसे? आपने इंद्र का ये मान घटाया कैसे? भगवान बोले इंद्र तेरे को घमंड था ना कि मैं जल बरसाता हूं तब मेरी सचराचर सृष्टि भोजन पाती? नहीं, उसी घमंड को तोड़ने के लिए मैंने गिरवर की पूजा करवाई। बच्चों
गोवर्धन लीला के बाद जानते हो क्या हुआ? एक दिन जमुना नदी के किनारे कन्हैया शाम को टहल रहे, राधिका आ गई। शाम हो गई, कन्हैया बोले राधा आओ चले हमारे घर। राधा बोली शाम हो गई है कान्हा। नहीं नहीं चलो। हाथ पकड़ करके घर आई, आवाज दिया मैया मैया री, ए मैया देख कौन आया है। यशोदा बोली कौन बिटिया पकड़ लाए रे? कन्हैया बोले मैया हम ना लान पकड़ के, ई खुद हमका पकड़ के लाई है। राधा बोली ग्वाला कितना झूठ बोल रहा है। राधा कन्हैया की तरफ देखा, कन्हैया मन में सोचिन बात बिगड़ जाए, बहाना बनाया। कन्हैया बोले मैया मैं जमुना के किनारे आंख मिचौली खेल खेल रहा था ग्वालों के साथ। एक ग्वाल आंख बंद करके छिप गए। बाद में मैं जब ढूंढने चला तो मेरे को दिशा का भ्रम हो गया। आना था घर की तरफ चल दिया जंगल, तब तक की बिटिया मिल गई। बोली कहाँ जा? तो हम कहन घर। बोली घर इधर कहाँ? इधर। तो मैया ही हमका घर छोड़े आई है। बड़ी चतुर है, बड़ी भोली है, इकी बोली तो सुन, बड़ी मीठी और अनमोली है। यशोदा राधा को लेकर महलों में गई, साथ में कन्हैया। आज पूर्णमासी की रात राधा को जब यशोदा ने देखा रूप, तो बाईं जांघ पे राधा को और दाहिनी जांघ पर कन्हैया का बैठाई के कहती हैं जैसे बैठाया है भगवन गोदी में लली कन्हाई को, क्या कभी बहू बेटा कहकर देखूंगी मैं सुघराई को। गोद में लेकर देखती हैं यशोदा, जोड़ी बहुत बढ़िया है। इस दिन होत कि का बहू और का बेटा कह के बोलौते तो बढ़िया रहे। ये बात सोच के यशोदा पूछती हैं लाडली नाम क्या तेरा है, क्यों खुलकर बात न करती है कौन पिता माता तेरे, तो कौन गांव में रहती है। राधा बोली ब्रखभानु पिता जो बरसाने में रहते हैं, माता का नाम कीर्ति है और मुझे राधिका कहते हैं। यशोदा बोली तो जोड़ बढ़िया है, कीर्ति के कोई भैया नहीं, हमरे कोई बिटिया नहीं, बिहार हो जाए तो बढ़िया रही। बिटिया ई कपड़ा घिंघरिया चूनर चोला निकारो, हम तुमका नए पहराई। मारे खुशी के बुढ़िया नाची नाची घूमा। तेल ले आई, कंघा शीशा क्रीम पाउडर लाई के मुड़ खोल के 2 चोटिया बांधे, घाघरा चूनर चोला पहनाया और जल्दी जल्दी माँ भूल गई सिंदूर निकाल के मांग में भर दीन। और 5 साल के बिटिया का जाने के लाल लाल लगाए का हो। चुनरिया माँ मिठाई बांध दी, बिटिया जाओ घर का ये चुनरियम जो मिठाई दी है न वो हमारी समधिन का दे दियो और राम राम कह दियो। न छिदन न तिलक, समधिन पहलन बनाए बैठी। रात हो गई। यशोदा बोली कान्हा राधा कैसे घर जाएगी,
साथ में न कोई सहेली है, तू बरसाने तक पहुंचाया, बेटा राधिका अकेली है। कन्हैया लेकर बरसाना चले। रास्ता में कहा था, राधा तुमरे घर में नहीं जाए, दुआरे न रही, चली जाओ। राधा बोली, सुन ग्वाले, जब तक अंदर न पहुंचूं तब तक दुआरे खड़े रहो। रात में पहुंची राधा, आवाज दिया, मैया ए मैया। कीर्ति बोली, बेटी राजा का घूमना ठीक, साधु का घूमना ठीक, लेकिन एक कन्या को रात में घूमना विनाश का कारण। कहाँ गई थी? बोली, मैया बाद में बताई, दुआरे कान्हा खड़ा है, बुला ले। कीर्ति बोली, कन्हैया बताए दीस। अब बड़े बूढ़न के बात न मानी तब बोनाए बनी। पहुंच गए। मैंने बताया ना पूर्णमासी की आज रात। कीर्ति ने देखा कन्हैया का मुख और फिर चंद्रमा को देखती हैं। मनमा सोचती हैं कि आज दुई चंद्रमा हमरे आंगन में, एक कृष्ण चंद्र एक पूर्ण चंद्र। जौन काम यशोदा करिन है वह कीर्ति करती हैं। जांग पर बैठाई के कहती हैं, पूरी कर दीजो, जोर से नहीं मनमा, कहती हैं पूरी कर दीजो आशाएं, जो रीति प्रीति से पाली है। यह गोद लला से सोनी है, वह गोद लली से खाली है। तेरे घर कान्हा नगीना है, मेरे घर लली मोत्रिका है। उस ओर खिला है कृष्ण चंद्र, इस ओर खिली चंद्रिका है। कीर्ति ने वही सोचा जो यशोदा ने। अचानक कीर्ति की नजर राधा की मांग पर गई। हाय हाय, ई कहाँ लगवाई आई री? मैया हम ना लगाए, ई ग्वाले की माँ यशोदा ने नए कपड़े पहनाए। ये देखो चूनर में मिठाई दिया और कहीं नहीं कि समधिन से राम राम कह दियो। मैया समधिन कौन चीज हो? कीर्ति बोली, चुपे रहो, जा साबुन से मुड़ धो जाए के। मनमा खुश है, मोहर उधर पक्की लगी है, बिहार हो जाए। माखन रोटी दिया, लल्ला चले गए वृंदावन। एक बात बताऊं, इश्क और मुस्क ये छिपाए से नहीं छिपते। प्रेम किसी से हो जाए, कितना छिपाओ कि मैं देखूंगा नहीं, लेकिन आखिर टप से हुए जाए। वो जाने नहीं पाओ तो हम का करित, पड़ोसी देखत देख देख भैया लाइन में लगा है। ये राधा और कृष्ण का प्रेम सात्विक है। 10-15 दिन में गांव भरे में ग्वालिन जान गई। ललिता कहते, विशाखा और कुछ सुने हो? विशाखा बोली, सुने हन का खरी। शीला बोली, सुने रहो। लई गए। पहले तो राधा से सब बोलती रहे, लेकिन अब जब देखती हैं तो क्या कहती हैं? दूर से मुरी जो ये अंदर की हुक, कोई बात नहीं करती। एक दिन गाय लगाने गई खरीक पर,
गोपियां बातें करती। ललिता बोली आज कन्हैया मेरे घर आएगा। शीला बोली ना मेरे घर आएगा, मैंने मंदी आंचों से ओटा देकर श्यामा गाय का दही जमाया है। विशाखा बोली ना ना आज कन्हैया मेरे घर आएगा। जानती हो क्यों? मैंने मथुरा की बाजार से उत्तम मिश्री मंगा और संदेशा भेजा है, कन्हैया मेरे घर आएगा। ये सब बातें कर रही, लेकिन तब तक क्या देखा? राधिका आवत है गाय दुहावे सखियों को लेकर। लेकिन राधा की चाल कैसी? भक्तों, जब मन किसी और को कोई दे देता है तो की चाल ढाल सब बदल जाता। राधा कैसे आ रही? अट पट पट लट पट चरण अनपट नीचे नैन दे राधा पर है अध कटे अंतर पट के बन। अटपट पट पट माने चुनरिया, लेकिन चुनरिया कांटा में फंसी है मोड़े में, बाकी सब हुई मां रगरताव। अटपट पट लटपट चरण गोड़ो लटपटात हैं और धीरे धीरे गीत गाती आती है राधा। क्या मोरे घर कब आई हो नंदलाल, मोरे घर कब आई हो नंदलाल, मोरे घर। हाँ भोरी कछु काज न जानो, हाँ भोरी कछु काज न जानो, तुम विदित सब हाल मोरे घर कब आई हो नंदलाल, मोरे घर। टूटी दुहनिया फूटी मटुकिया, टूटी दुहनिया फूटी मटुकिया, सोई गंवारिन ग्वाल मोरे घर कब आई हो नंदलाल, मोरे घर। घास फूस की बनी मड़ैया, घास फूस की बनी मड़ैया, करो पुरानो ख्याल मोरे घर कब आई हो नंदलाल, मोरे घर। ऐसी चाल राधिका आती है। ललिता बोली विशाखा देख कन्हैया के दीवानी आवत है। विशाखा बोली दीवानी न कहो, सूद है कहो कि राधिका रानी। तब तक राधा आ गई। ललिता बोली आओ आओ राधा, आजकल तुम्हार कन्हैया कहाँ है? राधा ने हंस कर कहा जह जग की नहीं मजाल, शुद्ध रूप होगे वही आली मेरे गोपाल। जहाँ दुनिया की मजाल नहीं होगी वहाँ शुद्ध रूप मेरा गोपाल होगा। ललिता बोली तू कहत रहे राधिका रानी विशाखा, राधिका रानी न